आज हम लोग उत्तराखंड में बड़ी खबरें। मोदी की कोर टीम कायम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया। उन्होंने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा। पिछली कैबिनेट में शामिल किए गए 12 प्रमुख मंत्रियों को उनके मंत्रालयों में बरकरार रखा गया है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत व किरण रिजिजू का कद बढ़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। नई सरकार में नड्डा को वरिष्ठता के हिसाब से चौथे स्थान पर रखा गया है। नए बने मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल को अहम मंत्रालय मिले हैं। नीट नतीजों का विरोध बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। तो नीट नतीजों में गड़बड़ी को लेकर के अभ्यर्थी का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को कई 6 संगठनों ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई। सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए बनेगा अम्ब्रेला एक्ट। सैटेलाइट से सीधे कट जाएगा टोल ट्रायल सफल। पहला फैसला गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव। तो निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की रिक्त बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों पर मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गणना 13 जुलाई को की जाएगी। सोमवार को चुनावों की तिथि का ऐलान होने के साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। ऋषिकेश स्टेशन पर ट्रेन में मिले महिला के कटे हाथ पैर। तो योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उज्जैन एक्सप्रेस की बोगी में एक कट्टे में महिला के कटे हुए हाथ पैर मिलने से सनसनी फैल गई। जीआरपी ऋषिकेश के मुताबिक बीते रविवार देर शाम को इंदौर से चलकर उज्जैन एक्सप्रेस ऋषिकेश पहुंची थी। यात्रियों को उतारने के बाद ट्रेन को वॉशिंग यार्ड में शिफ्ट किया गया। सोमवार दोपहर को S1 और S2 कोच के बीच टॉयलेट के पास सफाई कर्मचारी को एक प्लास्टिक का कट्टा दिखा। कट्टे को खोला तो उसमें कटे हुए 2 हाथ और पैर मिले हैं। हाथ की चूड़ियाँ थी। इससे पता चलता है कि यह महिला के हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने मौके से आवश्यक नमूने लिए। इंदौर में शरीर का बाकी हिस्सा 2 टुकड़ों में मिला। तो जीआरपी थाने के SHO त्रिवेंद्र राणा के अनुसार 9 जून को इंदौर में एक पैसेंजर ट्रेन में महिला का 2 टुकड़ों में शव मिला था। शव से हाथ पैर गायब थे। महिला की उम्र 25 वर्ष आंकी गई। प्रथम दृष्टया यहाँ जो हाथ पैर मिले हैं वो इंदौर में मिले महिला के शव के बाकी हिस्से हैं। इंदौर में अज्ञात पर हत्या का केस भी दर्ज है। बारिश कम होने से पहाड़ी आलू का आकार घटा। तो पहाड़ में बारिश कम होने से आलू की पैदावार पर गहरा असर पड़ा है। इस बार चंपावत और मुनस्यारी का स्वादिष्ट आलू मिल पाना मुश्किल है। उत्तराखंड की 2 समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। किसानों को 20,000 करोड़ की किस्त जारी हुई। गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ नए आवास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल का कामकाज शुरू करते हुए सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 2 पहिए पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पर सख्ती। तो प्रदेश में 2 पहिया वाहन पर पीछे की सवारी के लिए हेलमेट पहनने पर सख्ती होगी। तो चौपहिया वाहन में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को बैठक में ये निर्देश दिए। कोर टीम में बदलाव नहीं। नए मंत्रियों में नड्डा को स्वास्थ्य, शिवराज को कृषि, मनोहर को शहरी विकास व नायडू को उड्डयन का जिम्मा दिया। गांव शहरों में बनेंगे 3 करोड़ घर। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश पुराने हाथों में।
ऊर्जा क्षेत्र में अब तक 28,288 करोड़ का निवेश हुआ। 2 महीने पहले सुगम घोषित अब हुए दुर्गम। तो 7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मामला। तो शिक्षा विभाग की कारनाएं भी अजब गजब हैं। विभाग ने शिक्षा कर्मचारियों के तबादले के लिए जिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को 2 महीने पहले सुगम घोषित किया था, शिक्षकों के तबादले की तिथि नज़दीक आते ही उनमें से 7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को दुर्गम क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में तबादले से बचने के लिए कोटिकरण में यह बदलाव किया गया है। प्रदेश में इन दिनों शिक्षक कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक विभागों को तबादला आदेश करने थे, लेकिन राज्य में चुनाव आचार संहिता की वजह से शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में अब तक तबादलों के आदेश नहीं हुए हैं। विभाग सुगम दुर्गम क्षेत्र की कोटिकरण एवं तबादले के लिए पात्र शिक्षक कर्मचारियों की सूची तैयार करने में जुटे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कोटिकरण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में गठित समिति ने राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का कोटिकरण किया। उधम सिंह नगर जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अव्वल रहा। 19 कर्मियों के तबादले संगठन ने उठाए सवाल। तो उद्योग विभाग में 19 कर्मचारियों के तबादले किए गए। उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संगठन ने तबादले पर सवाल उठाते हुए सचिव उद्योग से जांच की मांग की है। बैठक में 27 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। काम के महीनों में भी ढीली रही काम करने की रफ्तार। ऊर्जा क्षेत्र में अब तक 28,288 करोड़ का निवेश हुआ। बिजली की मांग फिर बढ़ी पर कटौती नहीं। मदरसों की मैपिंग के मामले में आयोग में हुई सुनवाई। अनाथ बच्चों को रुकी आर्थिक मदद मिलेगी। तो आज चुनाव आचार संहिता की वजह से अटकी थी। दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट पर सख्ती होगी। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को घेरा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथि अब तक घोषित न होने पर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया और धरना दिया। प्रदेश में पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकेंगे छात्र। तो प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अब पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सीएम लीप अर्न वाइल यू लर्न योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। फिर धधकने लगे सिविल वन। राज्य स्तरीय योग दिवस इस बार हल्द्वानी में मनाया जाएगा। तो 21 जून तक हर जिले में होंगे योग दिवस पर कार्यक्रम। चारधाम यात्रा का 1 महीना पूरा, हर रोज बन रहे नए नए कीर्तिमान। तो चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुले थे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले थे। 20,18,281 श्रद्धालु चारों धामों में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 7,66,000 श्रद्धालु पहुँचे। बद्रीनाथ में पहली बार 5,05,935 यात्री पहुँचे हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री में 2 की मौत। तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गंगोत्री धाम में अब तक 8 और यमुनोत्री धाम में 23 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यात्री को आया हार्ट अटैक, डॉक्टरों ने बचाई जान। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। गंगोत्री यमुनोत्री इतनी भीड़ उमड़ी बिगड़ गई थी व्यवस्था। खेल नीति से जुड़े स्नूकर। तो हर वर्ग को मिले अवसर। एक सप्ताह में घोषित होगा संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 9 जून को राज्य भर के 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं शुरू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। उत्तरांचल विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ। ग्राफिक एरा से बीएससी एरोनॉटिक्स करेंगे IRDT के छात्राएं। राजेंद्र नाथ अब फतह करेंगे अलास्का की सबसे ऊंची चोटी।
नई टिहरी में बेसिक शिक्षक भर्ती का विरोध किया। तो डायड में डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने सोमवार को प्रदेश में हो रहे 3,368 बेसिक शिक्षकों की भर्ती का विरोध किया। प्रशिक्षुओं ने काली पट्टी वहां पर बांधकर विरोध दर्ज किया। प्रशिक्षुओं ने डायट के गेट के समीप प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया विरोध। तो गोचर से खबर है, डायट के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 3,368 पदों पर हो रही भर्ती का विरोध किया है। उत्तराखंड में 2,917 बेसिक शिक्षकों की भर्ती शुरू। बहु प्रशिक्षित बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार समेत राज्य के कई जिलों में भर्ती की विज्ञप्तियां जारी कर दी गई। मंगलवार से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि इस भर्ती से राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकेगा। राज्य में वर्ष 2020-21 की भर्तियों के लंबित पदों समेत 2,919 पदों पर एक साथ भर्ती की जा रही है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए बीएड की डिग्री को बेसिक शिक्षक की पात्रता से हटा दिया है। राज्य डायट और मान्यता प्राप्त संस्थानों से डीएलएड प्रशिक्षित ही बेसिक शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। विरोध में डायट प्रशिक्षु पहुंचे शिक्षा मंत्री के घर। तो राज्य के डायट से डीएलएड कर रहे छात्रों ने सरकार से बेसिक शिक्षक भर्ती का एक मुश्त कराने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कराने की मांग की है। तो बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू हो गई है। इसमें गढ़वाल मंडल में पौड़ी में 304 रिक्त पदों पर विज्ञप्ति निकली है। चमोली में 446, रुद्रप्रयाग में 182, टिहरी में 315, उत्तरकाशी में 226, देहरादून में 41, हरिद्वार में 184। कुमाऊं मंडल की बात करें तो नैनीताल जिले में 190 रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। अल्मोड़ा में 142, बागेश्वर में 190, चंपावत में 75, पिथौरागढ़ में 326, उधम सिंह नगर में 309 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसमें चमोली जिले में कुल 431 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें एससी के 82, एसटी के 17, ओबीसी के 60, ईडब्ल्यूएस के 13, फिजिकल हैंडीकैप के 17, जनरल के 212 पद हैं। इसके अलावा बैकलॉग के कुल 15 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भी यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार से, इसको भर करके यहाँ पर 1 जुलाई तक भेजना होगा। इसी प्रकार से उत्तरकाशी की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसमें कुल 170 पद हैं। इसमें एससी के 32, एसटी के 6, ओबीसी के 24, ईडब्ल्यूएस के 17 और फिजिकल हैंडीकैप के 6, अनरिजर्व के 85 पद हैं। इसके साथ ही बैकलॉग के 41 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कल जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल में 161 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें एससी के 31, एसटी के 6, ओबीसी के 23, ईडब्ल्यूएस के 16, फिजिकल हैंडीकैप के 6, जनरल के 79 पदों पर भर्ती निकली। इसके साथ ही बैकलॉग के 29 पदों पर भर्ती निकली है। हरिद्वार में कुंभ जैसी भीड़, सड़कें जाम हुई। उधम सिंह नगर में प्राथमिक शिक्षक के 266 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें एससी के 52, एसटी के 10, ओबीसी के 37, ईडब्ल्यूएस के 26, फिजिकल हैंडीकैप के 10, जनरल के 131 पदों पर भर्ती निकली, जबकि बैकलॉग में 43 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही इसी प्रकार से सभी जिलों की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने 2 युवकों को कुचला, मौत हो गई। तो रुड़की से खबर आई है, बहन के साथ लौट रही महिला एंकर से छेड़खानी, मारपीट की। तो देहरादून से कार में अपनी बहन के साथ लौट रही एक टीवी चैनल की एंकर और उसकी बहन के साथ शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने छेड़खानी कर दी। जम्मू हमले में 3 पाक आतंकी शामिल हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए योग्य अभ्यर्थी करे आवेदन। तो 3000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के 102 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य तो 80 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
जूनियर इंजीनियर के 419 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीडैक में 59 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। NPCIL में 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 35 जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 44 टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 65 रिसर्च एसोसिएट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BSF में 100 से ज़्यादा SI एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के साथ कमाई भी करेंगे छात्राएँ। तो प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएँ अब पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकेंगे। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल दून विश्वविद्यालय की कुलपति पद पर दोबारा नियुक्त हुई। 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई से। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 10वीं व 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की संभावित डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की 15 से 22 जुलाई, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 जुलाई को होगी। जिन छात्रों की सप्लीमेंट्री आई है वह 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों के 103 पदों पर निकली विज्ञप्ति। तो दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधक ने फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। कॉलेज प्रबंधक ने प्राध्यापकों के 103 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय से BSc एरोनॉटिक्स करने का अवसर। 14 राज्यों ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजैक्शन की चुनौती पर किया मंथन। UTU सभी कोर्स की काउंसलिंग कल से होगी। खेल विभाग ने घोषित की समर कैंप की तिथि। उत्तरांचल विश्वविद्यालय को विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में शामिल हुआ। गुलाबी सरारा के बाद इंदर का लाल सरारा गीत रिलीज हुआ। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। महानिदेशक ने निदेशक का डायट कोटिकरण का आदेश निरस्त किया। उज्जैन एक्सप्रेस में मिले महिला के कटे हाथ पैर। तेज रफ्तार खनन वाहन ने युवती को मारी टक्कर, मौत। तो डोईवाल से खबर है, हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल तप्पड़ के समीप खनन सामग्री से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर में युवती सड़क पर गिर पड़ी और ट्रैक्टर का पहिया युवती के पेट पर चढ़ गया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। तिमलिया के जंगल में कुत्ते ने वन कर्मी को नोचा। दून अस्पताल में भर्ती महिला में डेंगू की पुष्टि हुई। दून अस्पताल के OPD में अल्ट्रासाउंड फिर ठप हुआ। पेयजल किल्लत से ग्रामीणों में आक्रोश, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस सड़कों से गायब, गर्मी में जाम से लोग बेहाल हैं। इस सप्ताह भी सताएगी लू की चपेटें। तो दून में सूरज के तेवर तकले हैं और दिन पर दिन पारा चढ़ा है। एक सप्ताह पूर्व हुई वर्षा के बाद कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत रही, लेकिन बीते 3 दिनों से गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दून में निर्माण सामग्री सड़कों के किनारे डंप, यातायात कैसे चले, चिंता। दून अस्पताल में भर्ती महिला डेंगू पॉजिटिव मिली। गुरु अर्जन देव की शहीदी दिवस मनाया गया। उच्च शिक्षा में पढ़ाई के साथ कमाई कर सकेंगे मेधावी। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूलों में मानक पूरे न करने पर सख्ती। सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट आएगा। प्रदेश में 2917 बेसिक शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई। बेसिक शिक्षकों को जिले को मिले अंतर जनपदीय तबादले की सुविधा। तो उत्तराखंड में केवल LT वाले शिक्षकों को ही कैडर परिवर्तन अंतरमंडलीय तबादले की सुविधा देने से बेसिक और जूनियर शिक्षक नाराज हैं। अटल स्कूलों में चयनित शिक्षकों को एक तरफा रिलीव करने के आदेश। तो मन माफिक सुगम स्कूल में तैनाती न मिलने पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए चयनित शिक्षक अब ज्वाइनिंग करने से इनकार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों से सख्ती से निपटने का निर्णय किया है। AD गढ़वाल SB जोशी ने सभी CO को अटल स्कूलों के लिए चयनित सभी शिक्षकों को एक तरफा कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं। जोशी ने आदेश में कहा है कि कुछ शिक्षकों द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का विकल्प दिए जाने के बाद अब कार्यभार ग्रहण न करने का अनुरोध किया है। अटल स्कूलों में
चयन के लिए शिक्षकों की परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षकों की ओर से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती किए जाने के लिए स्वयं विकल्प दिए गए हैं। इससे अन्य शिक्षकों द्वारा इनके चुने स्कूलों का विकल्प नहीं दिया जा सका। छात्र हित को देखते हुए अटल के लिए चुने गए शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया जाए। आचार संहिता खत्म, कर्मचारी करेंगे आंदोलन। तो चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही कर्मचारी संगठन आंदोलन को लामबद्ध है। कर्मचारियों के तबादलों की डेडलाइन बढ़ सकती है आगे। तो कर्मचारी अफसरों के तबादले की तिथि आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लू चलने से दिन भर घरों में कैद रहे लोग। चोरी की फिराक में घूम रही थी 5 महिलाएं धरी गई। तो हरिद्वार से खबर है, गर्भवती महिलाओं की ब्लड रिपोर्ट गलत दे दी। महिला के गले से सरे राह सोने की चेन झपटी। तो हरिद्वार से खबर है, जेवरात चोरी की जांच जीआरपीएफ करेगी। हत्या के आरोपी पर किशोरी से दुष्कर्म का केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर है, यह हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी के खिलाफ नाबालिग प्रेमिका से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिहार के यात्री परिवार पर बोला हमला। ज्वालापुर में कल 8 घंटे की बिजली कटौती। चंपावत में डीएम आवास से लगे जंगल में आग। तो पुल्ड आवास से सटे रतखाल सिपटी क्षेत्र और बस्तिया गोंड के जंगल में आग लग गई। आफत पिथौरागढ़ से झूलाघाट तक पेयजल संकट बना मुसीबत। सरयू लिफ्ट योजना के लिए मुख्यमंत्री को पत्र। पिथौरागढ़ को 27 डॉक्टर मिले। आधी रात चीख पुकार करते रहे घायल। 108 का फ़ोन नहीं उठा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ यातायात नियमों की अनदेखी, दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण रोज़ हादसों में लोगों की जान जा रही है। आए दिन होने वाले हादसों के बावजूद न तो स्वास्थ्य परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है और न ही स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो रही हैं। रविवार रात बेतालघाट में पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौत ने एक बार फिर एम्बुलेंस सेवा की पोल खोल दी। हादसे के बाद कई कार वहां मौजूद लोगों के कई बार एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। किसी तरह स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बेतालघाट की हादसाग्रस्त जीप में 32 लोग लदे थे। तो बेतालघाट महोत्सव से लौटते समय रविवार राती घाट बेतालघाट मार्ग पर हुआ हादसा। खाई में गिरने से बाल बचा वाहन। मेयर के टिकट को भाजपा के दावेदारों में घमासान। सिटी फॉरेस्ट के लिए हरकत में आया वन विभाग। टमटा के मंत्री बनने पर भाजपा में खुशी। 3200 मीटर की ऊंचाई पर पेट्रोल पंप खुलेगा। तो पिथौरागढ़ की गुंजी और नैनीताल के मनोरा पीक में जगह चिन्हित किया गया। नैनीताल से खबर है, नैनीताल जिले में शिक्षकों के 190 पद भरे जाएंगे। नैनीताल में बैंड स्टेट 2 साल बाद पर्यटकों के लिए खुला। 2 पहिया पर डबल हेलमेट नहीं लगाने पर सख्ती होगी। जून में 10 वर्ष में दूसरी बार पारा 41 के पार पहुंचा। ग्रीन बिल्डिंग की 4 दीवारी ढही। तो देहरादून से खबर है, कैंची मेले में मरीजों के लिए चलेगी हेली सेवा। वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी एनसीसी। वहीं खबर रामनगर से तमंचा और चाकू संग 2 दबोचे गए। हल्द्वानी से खबर है, युवती से छेड़खानी पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हल्द्वानी का पारा 7 साल बाद जून में 42 डिग्री पहुंचा। बिजली के दाम बढ़ाने के विरोध में तहसील दफ्तर पर प्रदर्शन। तो विकास नगर से खबर है, धूलकोट जंगल के आगे नहीं मिली बदमाशों की लोकेशन। तो बीते बुधवार को खुशालपुर में कारोबारी के घर लूट के मामले में 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सेलाकोई में अपराध और नशाखोरी को रोकें। हर की पौड़ी पर नहाने के लिए भी नहीं मिल पाया पर्याप्त गंगा जल। 8 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई किया। प्रधानाचार्य की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र 14 जून को जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 27 जून को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न
जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 14 जून को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। श्रीनगर में आयशा का नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। एबीपी का नीट परीक्षा के लिए गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की मांग पर छात्र मुखर हुए। पुलिस ने 76,500 रुपये का जुर्माना वसूला। तो छत्तीसगढ़ से खबर आई है। बुधानी रोड पर शराब पीने वाले 15 लोगों का चालान किया। छात्रावास में अच्छा भोजन और पानी देने के लिए किया प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। गंगोली हाट में 5 दुकानें खाली करने की नोटिस। पिथौरागढ़ में 332 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। ऋषिकेश में ट्रेन में मिले महिला के कटे हुए हाथ पैर। अदबोड़ा गांव में 57 लोगों को हुआ डायरिया। डॉक्टरों की टीम पहुंची। द्वाराहाट में सड़क नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धौला देवी के मेजर हरीश का मध्य प्रदेश में निधन हो गया। ताड़ीखेत ब्लॉक के 5 शिक्षक हुए सम्मानित। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भर्ती का विरोध किया। जागेश्वर से निकले भक्त चितई पेटशाला में फंसे। अल्मोड़ा को मिलेंगे 129 बेसिक शिक्षक। काफली गैर में जीप खाई में गिरी 4 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में कलेक्ट्रेट तक जल्द मिलेगी शटल सेवा। नई टिहरी में जनता मिलन में डीएम ने 30 शिकायतें सुनी। पौड़ी जिले में आग से फिर धधके जंगल। सिरोपकड़ में जाम में फंसे रहे वाहन। गढ़वाल में जगह जगह गहराया पानी का संकट। तो पिछले कुछ दिनों से गढ़वाल के कई जगहों पर पेयजल किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। टिहरी में 30 जून तक बनी रहेगी पेयजल किल्लत। गैरसैंण मेहल चौरी में पेयजल संकट गहराया। अंगोड़ा में 3 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पानी। बड़कोट में पानी को लेकर 13 को तालाबंदी। मुख्यमंत्री और सांसद से की हस्तक्षेप की मांग। बिल्डिंग की चिंगारी से दुकान में धधकी आग। तो हल्द्वानी से खबर है। रजाई गद्दों में लगी आग लपेटे पीछे बने स्कूल और मकान तक पहुंची। 42 यात्रियों से भरी बस में भड़की आग, अफरा तफरी। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी से टनकपुर जाने वाले रोडवेज की बस में सोमवार को स्टार्ट करते ही आग भड़क उठी। उस वक्त बस में 42 यात्री सवार थे। उत्तराखंड को कर हस्तांतरण में मिले 1,562.44 करोड़। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों की तरफ से टमटा को दी बधाई। वात्सल्य योजना का बजट जल्द जारी करें। पीएचडी उत्तीर्ण करने वाले पर अवकाश सम्मानित। स्टाफ कम राशन कार्ड बनवाने को भुगता लगा रहे चक्कर। तो रुड़की से खबर है। लोगों में नज़र आई नाराजगी, कहा व्यवस्था में सुधार करे विभागीय अफसर। कुप्रथा से बाहर निकलकर शिक्षा का प्रचार करें। T20 विश्व कप में भारत की जीत पर मनाई खुशी। सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण हटवाने के लिए तहसील ने प्रदर्शन किया। विकास नगर में अतिक्रमण हटाया। रन फॉर योग कार्यक्रम में दौड़े लोग। किसानों ने कर्ज माफी की मांग उठाई। उत्तराखंड में 2,917 बेसिसों की विज्ञप्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। एक साथ सभी पदों पर भर्ती का विरोध में डाइट प्रशिक्षु। वही खबर है। हरिद्वार से सहायक शिक्षक प्राथमिक के 184 पदों पर निकली भर्ती। फेसबुक पर महिला से दोस्ती या पड़ी महंगी, 3.25 लाख गवाए। तो देहरादून से खबर आई है। फेसबुक पर विदेशी महिला से दोस्ती करना दून के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। खुद को अमेरिका निवासी चिकित्सक बताते हुए महिला ने उससे करीब 3.25 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर डानवाला कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आयोग की सुनवाई से नदारत अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ। आस्था पथ पर चुनौतियां का पहाड़। बद्रीनाथ में हृदय गति रुकने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हाईवे पर टीवी चैनल के एंकर व बहन से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े। ग्रीन बिल्डिंग के भंडार गृह की दीवार गिरी, 2 घरों में घुसा मलबा। सीजन का पहला डेंगू मरीज दून अस्पताल में भर्ती हुआ। देहरादून में हो सकते हैं उत्तराखंड के घरेलू मैच।
दिन में चैन रात में सुकून, लू से झुलस रहा देहरादून। योग नगरी स्टेशन पर ट्रेन में मिले महिला के कटे हुए हाथ पैर। नीट में धांधली का आरोप, पुतला फूका। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया मनमीत नरूला फिर ईडी की कस्टडी में। आपके 1 यूनिट रक्तदान से 3 मरीजों को मिल सकती है नई जिंदगी। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। बूथों पर प्रदर्शन का विश्लेषण करने में जुटी महानगर कांग्रेस। भूस्खलन क्षेत्र का जायजा लेने आई टीम का विरोध किया। जन्मदिन मनाने गए युवक की नदी में डूबने से मौत, तो डुगड्डा कोटद्वार से खबर आई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में उतरे डीएलएड प्रशिक्षु। तो प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में करने की मांग की। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रकों को घेरा। चमोली जिले में ITI में प्रवेश शुरू हुआ। चारधाम यात्रा 1 महीना पूरा, रोज बन रहे नए कीर्तिमान। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 को